डैम्स तो बहुत ही इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बहुत सारा पानी रोक के रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी डैम होल के बारे में सुना है? डैम होल्स बेसिकली डैम के स्ट्रक्चर में केयरफुली डिजाइन्ड ओपनिंग्स होते हैं। सुनने में ये सिंपल लग सकते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत क्रूशियल होता है। ये होल्स एक तरह से वाल्व्स का काम करते हैं, जो डैम से पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। डैम होल्स डैम की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप को रोकते हैं। अगर इस प्रेशर को अनदेखा कर दिया जाए तो डैम को नुकसान पहुंच सकता है या वो टूट भी सकता है। पानी की कंट्रोल्ड रिलीजेस अलाउ करके डैम होल्स स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं और कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स को रोकते हैं। डैम होल्स सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं होते, ये वाटर मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन और हेल्थी रिवर इकोसिस्टम्स को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। डैम होल्स को एक जायंट वाटर सिस्टम में प्रेशर वाल्व्स की तरह समझो। ये डैम्स के सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशन को इंश्योर करते हैं, जिससे लोगों और एनवायरनमेंट दोनों को फायदा होता है। डैम बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें केयरफुल प्लानिंग और प्रिसाइज इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। डैम होल्स को डिजाइन में शुरू से ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनके साइज, शेप और लोकेशन को केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है। इंजीनियर्स डैम की हाइट, पानी के वॉल्यूम जितना उसे होल्ड करना है और आसपास के एरिया की जियोलॉजी जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। डैम होल्स के कंस्ट्रक्शन में अक्सर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट या स्टील का यूज होता है। ये मटेरियल्स बहुत ज्यादा प्रेशर सहन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स को डैम के स्ट्रक्चर में एम्बेड किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स लगातार डैम की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। ये वाटर प्रेशर, टेम्परेचर और डैम के स्ट्रक्चर में होने वाले किसी भी मूवमेंट को मेजर करते हैं। इस डेटा से इंजीनियर्स को डैम होल्स की परफॉर्मेंस को असेस करने और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करने में मदद मिलती है। डैम होल्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में इंटीग्रेट करके इंजीनियर्स एक रोबस्ट और एडेप्टेबल सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम डैम की लॉन्जेविटी और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को विथस्टैंड करने की एबिलिटी को इंश्योर करता है। हूवर डैम, जो इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, डैम होल्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। नेवाडा और एरिजोना की बॉर्डर पर स्थित यह मैसिव डैम कोलोराडो रिवर को रोकता है। इसमें स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड डैम होल्स की एक सीरीज है। स्पिलवेज के नाम से जाने वाले ये होल्स हैवी रेनफॉल या स्नो मेल्ट के समय एक्सेस वाटर को हैंडल करने के लिए डिजाइन है। स्पिलवेज पानी को डैम से सेफली दूर चैनल करते हैं, जिससे ओवरटॉपिंग और पोटेंशियल डैमेज को रोका जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है चीन में थ्री गोर्जेस डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ये डैम पावर जनरेशन के लिए पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डैम होल्स का यूज करता है। ओपनिंग्स के साइज को एडजस्ट करके इंजीनियर्स डैम के टर्बाइन से गुजरने वाले पानी की मात्रा को रेगुलेट कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स डैम की सेफ्टी इंश्योर करने और वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में डैम होल्स के क्रिटिकल रोल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये इन सीमिंगली सिंपल लेकिन क्रूशियल कंपोनेंट्स को डिजाइन करने में इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 4, Adapting to the flow, tailoring dam holes to environmental needs. Dam holes one size fits all solutions नहीं होते हैं। इनका डिजाइन हर डैम की स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से टेलर मेड होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल पैटर्न्स और जियोलॉजिकल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स डैम होल की इफेक्टिवनेस को प्रभावित कर सकते हैं। ड्राउट प्रोन रीजन्स में इंजीनियर्स छोटे डैम होल्स डिजाइन कर सकते हैं। इससे पानी कंजर्व करने और एडिक्वेट रेजर्वोयर लेवल्स मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत हेवी रेनफॉल वाले एरियाज में ज्यादा वाटर फ्लो को हैंडल करने के लिए बड़े डैम होल्स या स्पिलवेज जरूरी होते हैं। समय के साथ डैम होल्स में एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। उदाहरण के लिए सेडिमेंट बिल्डअप डैम होल की इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है। इंजीनियर्स ने इसे एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। कुछ डैम होल्स में गेट्स लगे होते हैं, जिन्हें सेडिमेंट को फ्लश आउट करने के लिए खोला या बंद किया जा सकता है, जिससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर होती है। डैम होल डिजाइन्स को स्पेसिफिक एनवायरमेंटल नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करके इंजीनियर्स डैम्स की सेफ्टी और फंक्शनैलिटी दोनों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 5,
द फ्यूचर ऑफ डैम होल्स इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे BIH रही है, वैसे वैसे डैम इंजीनियरिंग का फील्ड भी आगे BIH रहा है। डैम होल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में नए मटेरियल्स, सेंसर्स और कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। स्मार्ट डैम्स, जो सेंसर्स की एक अरे से इक्विप्ड होते हैं, अब वाटर लेवल्स, फ्लो रेट्स और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इस डेटा का यूज डैम होल ओपनिंग्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। इससे ऑप्टिमल वाटर मैनेजमेंट इंश्योर होती है और डैम की सेफ्टी बढ़ती है। इसके अलावा रिसर्चर्स डैम होल कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल मटेरियल्स के यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स जैसे ये मटेरियल्स ट्रेडिशनल कंक्रीट और स्टील के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफर करते हैं। डैम होल्स का फ्यूचर इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में है। नई टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर इंजीनियर्स इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स को रिफाइन करना जारी रख सकते हैं। इससे आने वाली जेनरेशंस के लिए डैम्स का सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशन इंश्योर होगा।